सुमिरन लगन लगाए के मुख से कछु न बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुग हुआ गया, न मन का फेर रे, गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे, मन का फेर। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। 20/12/2021 का प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। परम शिक्षक शिव भगवान वाच। मिठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। आज का प्रश्न, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? उत्तर, यहाँ जो साइंस का हुनर है जिससे एरोप्लेन मकान आदि बनाते हैं, यह संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान न ले, लेकिन वहाँ यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आँखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं वह सब अभी खत्म होना है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गमाई खा के। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, हुबहू जैसे 5000 बरस पहले समझाया था वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाप ने समझाया है, नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो। यज्ञ तप दान पुण्य आदि क्या करते हैं। यहाँ जो कुछ देखने में आता है यह कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उसमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीज़ें होती हैं वह रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह पुराना सब खत्म होना है, बाकी यह जो साइंस का हुनर है वह कायम रहेगा। तुम सब जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सतयुग से कलयुग अंत तक क्या क्या होता है, यह साइंस भी एक विद्या है। उनसे एरोप्लेन बिजली आदि सब कुछ बने हैं। पहले यह नहीं था, अब बना है। दुनिया तो चलती रहती है। भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं। यह साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है वह हुनर भी वहाँ रहता है। सीखी हुई चीज़ें दूसरे जन्म में भी काम आती है। कुछ न कुछ रहता है। यहाँ भी अर्थक्वेक जहाँ होती है
तो फिर जल्दी में सारा नया बना देते हैं। वहाँ नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है, यह बनाने वाले फिर भी आएंगे। अंतमति सोगति होगी। भल उन्होंने यह ज्ञान नहीं है, परंतु वो आएंगे जरूर और आकर नई नई चीजें बनाएंगे। यह ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में है, यह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए यज्ञबल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। वहाँ सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तम प्रधान है वह सत प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो, हम बच्चे यह सीखकर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी यह बातें सुनाते हो तो वह बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने लिए कहते हैं तो कहते हैं विचार करेंगे। इतने में हम कैसे लिख दें? एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखे? यह सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है, तुम यह जरूर समझाते होंगे। तुम यह जरूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। यह पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। रावण राज्य में सपतित हैं, तब तो किसको बुलाते हैं? पतित पावन बाप को बुलाते हैं। यह ज्ञान अभी तुमको है। सत्युग में यह कोई नहीं जानते कि इनके बाद त्रेता आएगा। वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। कहाँ कहाँ प्रारब्ध भोगते हैं? सत्युग में, माना स्वर्ग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो, जानते हो। हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा है वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को अलमाइटी नहीं कहा जाता है। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। बाकी यह जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसको ही क्या कहा जाता है? विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम यह समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज वैध समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा बाप है, तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में यह बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं, क्या कहते हैं? साधु संत सब कहते हैं कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियन का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए हैं।
आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद न हो, यह कैसे हो सकता है। अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। अभी यह तो हो नहीं सकता जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। भल कहते हैं राम राज्य चाहिए परंतु समझते कुछ नहीं है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो कि हमारा युग ही अलग है। इस संगम युग पर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि, तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। राज ऋषि माना पवित्र हो और बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। वह योग रखते हैं, ब्रह्म से एक बाप से नहीं रखते। कोई किसी से रखते, कोई किसी से, कोई किसको पुजारी तो कोई किसका। यह किसको पता ही नहीं कि ऊंचे ऊंचा कौन है। इसलिए बाप ने कहा है यह सब है आसुरी संप्रदाय, तुच्छ बुद्धि, रावण के मुरीदे हैं। तुम अभी शिव बाबा के बने हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है नई दुनिया सत्युग का। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इसलिए क्या करो, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। कितनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए हैं। भूल तो भारी की है परंतु यह बातें उनके ही बुद्धि में बैठेगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। मेले में आते तो ढेर हैं, उनमें से देखो सेपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते। कोई तो 4-5 मास आते हैं समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते हैं। तुम जितने जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे, ज्ञान बड़ा अच्छा है। जाकर समझे। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते हैं, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं। तुम समझाते हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल है, अपने धंधे धुरे में लग जाते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई बनेगी और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे। ऐसे नहीं नीचे से महल निकल आएंगे। पहले मुख्य यह बात निश्चय करनी है। कौन सी बात पहले निश्चय करनी है कि हमारा बाप भी वह है, टीचर भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है। तब तो महिमा गाते हैं। ज्ञान का सागर वह बीज जड़ होता है, वह बोल न सके, लेकिन यहाँ जो शिव बाबा बीज है यह तो चैतन्य है। बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है। 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते हैं। ऐसे करते करते कोई न कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, बिना सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर।
पति से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। पति से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। अपनी संभाल करनी है, मुझे शतप्रधान बनना है, यह चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते आए हो, अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे कि मुझे शतप्रधान बनना है, और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी यह रहता है कि हम फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएं। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है कि अब हम बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए, अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण बनने में हैं, फिर देवता बनने में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं। जिसको क्या करना है? बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं, जिसको धारण करना है। नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे? सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारी गतमत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते हैं, ईश्वर की गतमत न्यारी है। तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं है। प्रदर्शनी में आते हैं, फिर चले जाते हैं, वह बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह अच्छा पद पा सकते हैं। फिर तुम्हारी यह मिशनरी भी जोर भरती जाएगी। बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलाने में समय तो लगता है ना। चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी बुद्धि को पाते जाते हैं। तुम जानते हो, यह जो वंश आदि की लड़ाई लगेगी, फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा। आखिर यह दुख की दुनिया खत्म होगी, टोटल विनाश नहीं होगा। शास्त्रों में गान है, यह भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो, हमारा यादगार हुबहू आबू में है, उस पर समझाना चाहिए। वह है जड़ यादगार। यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है। राजयोग सीख रहे हो वैकुंठ के लिए। दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं, बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं,
लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है? मुख्य है 8 सोने के, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। जैसे देखो पोप मेडल्स देते थे तो सबको सोने का थोड़े ही देंगे, कोई को सोने का, कोई को चांदी का। माला भी ऐसे बनती है। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज ले, चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं है। अनेक जन्म का विकर्म विनाश होने के लिए याद जरूरी है। यही फुर्ना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलप करने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर से इतने प्रभावित नहीं होते हैं जितना प्रदर्शनी देख वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट नंबर 1, पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रह सतोप्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। सुनकर विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान है निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्मा अभिमानी भव। फिर से, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्मा अभिमानी भव। विस्तार, जो बच्चे आत्मा अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्मा अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्यूरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। किसको फरिश्ता कहते हैं? जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्यूरिटी माना अपवित्रता व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। आज का स्लोगन, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत बेले एकांत प्रिय बनो। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत बेले एकांत प्रिय बनो। मैं
उड़ीसा स्टेट का राजरणपुर गांव से यह मुरली पढ़ती हूँ। मेरा अलौकिक नाम बीके स्नेहलता। बाबा का आशीर्वाद से मुझे यह मुरली पढ़ना सौभाग्य मिलता है, इसलिए शिव बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।